नमस्कार दोस्त। एक सर्विस वाले व्यक्ति सर्विस करते हुए भी दुखी, घर आने के बाद भी दुखी रहते हैं। बताओ कैसे? जब सर्विस करते हैं तब कहते हैं मैं तो दुखी हो गया हूँ, रोज रोज एक ही ड्यूटी, जाना आना, फिर समय 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 छुट्टी नहीं मिलना, हर फेस्टिवल में परिवार के साथ नहीं रह पाना, वगैरह वगैरह बात करते हैं। जब वो एक सर्विसमैन होकर घर आते हैं, मतलब रिटायर होकर घर आते हैं, तब तो 2-4 दिन, मान लो 2-4 महीना खुशी रहते हैं कि चलो मेरा अभी रोज रोज जाना आना उस चक्कर खत्म हो गया, तो 2-4 महीना खुश रहते हैं। उसके बाद वो गुस्से होने लगते। कैसे बताओ? जैसे हर बात बच्चों को बोले, पत्नी को बोले, सुनना है, अगर ना सुनो तो दुखी हो जाते हैं। कहते मेरा कहना आप लोग मानते नहीं हो, मैं जो बोलता हूँ वो आप लोग इग्नोर करते हो, मैं तो सिर्फ आप लोगों को पैसे देने के लिए बना हूँ। मतलब गुस्से से बोलते हैं। अब बताओ, मैंने सुना है सैनिक समाचार में, ये भी मैंने सुना, एक फौजी रिटायर होकर घर आए तो उनके पत्नी बच्चे शायद उनके बात नहीं मानते थे, और उन्होंने क्या किया, जीद में आकर उनके जो संपत्ति थे, बैंक बैलेंस थे, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ मंदिर में दान कर दिए। फिर उनके पत्नी बच्चे विरोध करने लगे, तब जाके ये बात बाहर आए और हम लोगों ने सुना। तो फिर बताओ, अपनी पत्नी अपने बच्चे से गुस्सा होकर संपत्ति पूरा मंदिर में दान कर देना सही है? बताओ आप। तो इतने गुस्सा अगर परिवार को ही नहीं समझोगे आप, तो कौन समझेगा? देखो भाई, अब जब तक सर्विस में थे, घर कौन संभाला? पत्नी ने संभाले। बच्चों को कौन पाला? पत्नी पाले। बच्चे के अच्छा बुरा कौन देखे? पत्नी ने देखे। आप तो सिर्फ बाहर रहते थे और पैसे भेजते थे। और मैं आर्मी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक आर्मी की एक पत्नी हूँ, तो मैं उनके बात ही कर रही हूँ। तो पैसे भेजते थे तो पत्नी सब कुछ करते थे। अब आप घर रिटायर होकर आ गए हो, तो आप चाहते हो आपके बाद बच्चे माने। वो तो उसके माँ के संस्कार लेकर बड़े हुए ना, जैसे माँ कहती थी वो ऐसे करते थे। तो अचानक आप आकर बोलोगे बेटा ये करो, बेटा वो करो, बेटा यहाँ मत जाओ, बेटा वहाँ मत जाओ, तो बताओ बच्चे मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो अभी बड़ा हो चुका है। आपको भी तो समझना चाहिए, नहीं मेरा बच्चा अभी बड़ा हो गया, अभी समझदार हो गया, उनके वो जो अच्छा बुरा जो भी उसको अच्छा लगेगा वो करेंगे। हाँ, आप पिता हो, आपको डांटने का हक है, बेटा ये गलत काम मत क्या करो, लेकिन पहले देखो वो गलत काम कर रहा है क्या नहीं। अगर सही काम कर रहा है, कहीं गलत संग में नहीं जा रहा है, नहीं बैठ रहा है, तब तक उसको पूर्ण सपोर्ट क्या करो। हर पल उसको ना टोकाई मत दिया करो, बेटा यहाँ मत जा, वहाँ मत कर। देखो अब वो बड़े हो चुके हैं, उनके स्वाधीनता है। अगर आप इस तरह से उनके विरोध करोगे तो बच्चे तो मानेंगे नहीं, आपको रेस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। आप पिता हो, आपको रेस्पेक्ट देना पुत्रों का फर्ज है, लेकिन आप क्यों ऐसे करते हो, है ना? तो रिटायरमेंट पर्सन बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं। वो फिर उनके साथ जब बाहर जाते, कोई बात नहीं करता है तो वो सोचते हैं मैं बुरा हो गया हूँ, शायद मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, मैं अभी मेरे पास नौकरी भी नहीं है, इसलिए शायद मुझे कोई कदर नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। उसके मन में ना हर बात आती है। जैसे कहते हैं ना, खाली घर खाली दिमाग शैतान के घर, उस तरफ से। मतलब खाली बैठे रहते हैं, काम तो कुछ नहीं, बस सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, बाजार करके लाना, फिर टीवी के सामने बैठ जाना, पर वही फालतू के सोचना,
आज मुझे इसने ऐसे बोल दिया, आज मुझे उसने ऐसे कह दिया, मेरा पत्नी मेरी बात नहीं मान रही है, मेरा पुत्र मेरा बात नहीं मान रहा है। तो वगैरह वगैरह उसके मन में ऐसे सवाल होता ही रहता है और वही मन में वो सोचते हैं, फिर लड़ाई होते हैं, फिर झगड़ा होते हैं, फिर बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है, फिर बच्चे पिता के ऊपर चिल्लाते हैं। तो पिता के ऊपर चिल्लाना तो बच्चे का सही नहीं है। तो मैं इसीलिए मैं कहना चाहूँगी हर एक रिटायर्ड पर्सन को, आप लोग जब घर आते हो ना तब पहले परिवार को समझा करो। जे जब उसकी मामी थी, मामी कैसे एडजस्टमेंट करती थी, बच्चों को कैसे पालती थी, कैसे उनका परिचालना करती थी, आप देखो। अगर आपको अच्छा ना लगे तब आप बोलो, लेकिन हर बातों पे, हर चीज़ों पे ठुकाई मत दिया करो। इससे क्या होता है, आप बच्चों से दूर हो जाओगे, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हर पल गुस्सा मत किया करो, शांति से परिवार के साथ मिलजुल के रहा करो, क्योंकि आप अभी रिटायरमेंट हो गए हो। अगर अभी आप इतने गुस्सा करोगे तो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ चुका होगा, शुगर लेवल बढ़ चुका होगा, है ना। तो इसीलिए शांत स्वभाव से अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताया करो। धन्यवाद।